इंडिया। आप सबको नमस्कार। जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इनकलाब जिंदाबाद। मैं डॉक्टर लक्ष्मण यादव। लंबे वक्त से सोशल मीडिया पर यह चर्चा चल रही है। तमाम लोग इस बात के लिए मुझे फ़ोन और मैसेज कर रहे हैं कि क्या वाकई आपको नौकरी से निकाल दिया गया है और इसकी क्या विवरण है, क्या परिस्थितियां हैं, इसको लेकर के क्या बातचीत है। तो मुझे लगा कि क्यों न इस बातचीत को आप सब से साझा किया जाए, क्यों न आप सब के बीच में ही इसकी पूरी डिटेल रखी जाए और आपसे मुखातिब हैं, आपसे बातचीत करेंगे, आपके सवाल लेंगे और जो बात हमें कहनी है वो बात भी आपसे हम साझा करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो एक बेहद कठिन वक्त मेरी जिंदगी में आया, इस लिहाज से कि मुझसे मेरे सपने को छीन लिया गया, मुझसे मेरे हौसले को तोड़ने की कोशिश की गई, मेरे उम्मीद को कमजोर करने की साजिश की गई और जो जिनसे हम शायद हम उनसे सीधे नहीं लड़ रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हमें कमजोर करने के लिए हमारे ऊपर पीछे से हमला किया। कमजोर करने के लिए उन्होंने एक चीज जो वो छीन सकते थे वो छीन ली, और वो है असिस्टेंट प्रोफेसर की एक नौकरी। तो वो छीन ली उन्होंने। बहुत कोशिश की, बहुत लंबे समय से उनकी निगाह मेरे ऊपर टेढ़ी थी, बहुत दिन से वो चाहते थे कि इस नौकरी को छीन लें। मैंने अपने को मानसिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से इस बात के लिए तैयार किया था कि जिस रास्ते को हमने चुना है इसमें ऐसे भी दिन आ सकते हैं। तो वो दिन आया और उस दिन के आने के बाद जो होना था वो हुआ। कल मैंने एक वीडियो बनाई है, उसको सोशल मीडिया पर लगाई है। उसमें हमने बहुत सारी बातें कह दी और अब चूंकि लड़ाई शुरू हुई है, अभी तो ये आगाज है, इसका अंजाम आएगा। और वो कहते हैं ना कि वक्त बदलेगा, और इस बदलने में मैं शुरू में ही एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहना भी चाहता हूँ। असल में जो वो चीजें थी कि क्यों छीना गया, ये नौकरी छीनने के पीछे क्या क्या वजह है, क्यों इसको छीना गया, आज भी मैं उन सवालों को पूछना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि इस नौकरी के छीनने के पीछे की वजह क्यों नहीं बताई जाएगी, क्यों नहीं इस बात को हमें जानने का हक है कि आपने इस नौकरी को क्यों छीना। इस पर आएंगे। शुरुआत में ही मैं देश भर के अपने अनगिनत चाहने वालों को सलाम करता हूं। इतना दुख तो इस नौकरी के जाने का नहीं हुआ, इतना भावुकता इस नौकरी के जाने से भी नहीं हुई, जितना पूरे देश के लोगों के इस प्रेम और मोहब्बत से भावुक हो गया मैं। शुक्रिया कैसे कहूं। अनगिनत फोन लगातार, मेरी मोबाइल लगातार बज रही है। देश के कोने कोने से तमाम चाहने वालों के फोन आ रहे हैं। कोई हिम्मत हौसला दे रहा है, कोई हमें यह ताकत दे रहा है कि हम और कैसे हिम्मत और हौसले से ये लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। और आपको ये जान के खुशी होगी, मुझे कम से कम इस बात का सुकून मिला, कम से कम आधे दर्जन फोन इस बात के आए कि वो सरकार का है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का है, दिल्ली विश्वविद्यालय, उन्होंने आपको नौकरी से निकाल दिया, आइए आप हमारे यहां नौकरी करिए, आप हमारे इस डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनिए, हम उनसे दुगनी सैलरी आपको देंगे। तमाम लोगों के फोन आए कि हम आपको मदद करना चाह रहे हैं। इससे बड़ी हिम्मत और कुछ नहीं। और ये मोहब्बत
हमने कमाया है। ये मोहब्बत आपकी है और यही हमारी हिम्मत है। इसी हिम्मत से वो हिम्मत मिले जिसका एक दिन ये हश्र होना था। फिर भी मुझे ये उम्मीद थी कि कोई इतना बेशर्म तो नहीं होगा कि मेरिट, नियम, कानून, कायदा सब किनारे रख करके एक व्यक्ति के पीछे इतना पड़ जाएंगे कि उसकी नौकरी छीन लो। उसके लिए क्या क्या किया गया। कल मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं नॉर्थ कैंपस दिल्ली विश्वविद्यालय में, हिंदू कॉलेज में प्रोफेसर रतन लाल का घर है। उनके घर पर शाम को 3 बजे, तो आप में से जितने लोग आ सकते हैं कल उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आइएगा। मैं कागज लेकर आऊंगा और मैं कागज दिखाऊंगा। मैं वो कागज दिखाऊंगा कि मेरी नौकरी छीनने के पहले कैसे मेरे ऊपर कमेटी बनाई गई। मेरी नौकरी छीनने के पहले एक प्रिंसिपल उस कॉलेज में नियुक्त किया गया, वो कहां का पदाधिकारी है। मेरी नौकरी छीनने के पहले वो कौन कौन से सब्जेक्ट एक्सपर्ट बनाए गए और जब इंटरव्यू में फाइनल डिसीजन होना था तो उन सब्जेक्ट एक्सपर्ट ने क्या बोला। इन सबको कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबके सामने रखेंगे। इसलिए जो सबसे पहला, अब शुक्रिया कहूं न कहूं, मगर मन नहीं मानता आप सबको सर झुका के शुक्रिया कहने का मन करता है। देश के कोने कोने से मेरे पास फोन आ रहे, मैसेज आ रहे। अधिकांश लोगों का फोन मैं नहीं उठा पा रहा हूं और यही मेरी ताकत है। आपने इतना प्रेम दिया, आप बुरे वक्त में इस कदर खड़े होंगे इसका अंदाजा मुझे नहीं था। मुझे इस बात का अंदाजा था कि हमारे समाज में हमारे लोग, हमारी हिम्मत है, वो हमारे साथ हमारे मुश्किल दिनों में खड़े मिलेंगे। और इसलिए हमने वो हिम्मत ताकत की। बिरसा, फूले, अंबेडकर, पेरियार, लोहिया, मंडल और कांशीराम की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए, भगत सिंह के सपनों का भारत बनाने के लिए, संविधान को मानते हुए एक अपने नागरिक फर्ज को निभा रहे थे। कुछ सवाल होंगे, उस पर भी बात करेंगे। कॉलेज के भीतर का डॉक्टर लक्ष्मण यादव अलग था। यह बात मैं आज आपसे लाइव में साझा करना चाह रहा हूं। एक लक्ष्मण यादव जब जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज के 4 दीवारियों के भीतर जाता था तो वह बिल्कुल अलग लक्ष्मण यादव था। वह अपनी कक्षाओं में अलग ओहदे से खड़ा होता था। वो अपने विद्यार्थियों के सामने सिलेबस पढ़ाया करता था। अगर मैं वहां मौका दिया होता तो वो कब का मुझे उखाड़ के फेंक देते, मगर 14 साल की नौकरी में एक भी कंप्लेन मेरे खिलाफ नहीं है। एक कंप्लेन की गई, वो भी इंटरव्यू के ठीक 1 हफ्ते पहले। मैं उस साजिश पर भी पर्दाफाश करूंगा कल उस साजिश को बताऊंगा इस देश को। तो क्यों 14 साल तक मुझे 4-4 महीने का लेटर दे करके इस बात के लिए तैयार किया गया कि आप पढ़ाओ, हर साल एक बैच को पढ़ाओ। और 14 साल हमने 14 बैच को पढ़ाया है। हमारे पढ़ाए हुए विद्यार्थी पास होकर के आज देश भर में कहीं कहीं अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और 14 मिनट के इंटरव्यू में आपने सोचा कि मैं प्रोफेसर बनने लायक नहीं हूं? क्यों, किस बेस पर? जवाब तो देना पड़ेगा, सवाल हम पूछेंगे। क्यों बोला प्रिंसिपल और चेयरमैन ने इंटरव्यू की सिलेक्शन कमेटी की शुरुआत में कि डॉक्टर लक्ष्मण यादव को बाहर करना है, बाकी आप किसी को नौकरी दो? क्यों? आधार बताओ। और सवाल पूछेंगे हम। तुम्हारी शाखा में नहीं जाते इसलिए, तुम्हारी विचारधारा को नहीं मानते इसलिए, तुम्हारे सामने झुके नहीं, बिके नहीं, डरे नहीं इसलिए, ये सवाल तो पूछूंगा मैं ये जानता हूं और मैं आपसे भी बताना चाहता हूं, पूरे देश के लोगों को बताना चाहता हूं कि आज इसी दिल्ली विश्वविद्यालय में सैकड़ों लोग अपनी नौकरी से निकाले गए।
और यह सच है। कोई 10 साल पढ़ाने के बाद, कोई 20 साल पढ़ाने के बाद निकाला गया, मगर वो डर जाते हैं, वो चुप रहते हैं, उनका करियर बर्बाद कर दिया जाता। लोग बोलते नहीं। उनको एक जगह पढ़ाने के बाद, और कई लोग तो शाखा में जा रहे थे, प्रथम वर्ष दीक्षित, द्वितीय वर्ष दीक्षित, तृतीय वर्ष दीक्षित, फिर भी निकाल के बाहर कर दिया। वो सब डरते हैं इसलिए क्योंकि अगली बार फिर कभी प्रोफेसर बनने का मौका नहीं मिलेगा। और यह खतरा मेरे सामने भी है। इसलिए पूरे देश के लोगों के सामने मैं खुल करके एक बात कहना चाहता हूं कि जिस दिन मैंने ये चुन लिया कि मैं खुल करके इसके खिलाफ बोलूंगा, उसी दिन मेरा करियर खत्म कर दिया गया है। मगर एक बात आप भी सोचकर बताइए, 14 साल पढ़ाने के बाद मेरे कॉलेज से 96 एपीआई होने के बाद निकाल के बाहर कर दिया, तो किस बात का करियर बचा है? और आपकी क्या सलाह है? आपसे मैं सलाह मांगता हूं कि मुझे क्या करना चाहिए। चुप हो जाना चाहिए? मेरे साथ हुए इस अन्याय के खिलाफ बोलना नहीं चाहिए, ताकि अगली बार फिर किसी के साथ अन्याय हो? किस बात की सजा दी गई, ये सवाल नहीं पूछना चाहिए क्या? 100% वेटेज के इंटरव्यू में क्या आधार बनाया गया है प्रोफेसर लक्ष्मण यादव को परमानेंट नहीं करने का? यह सवाल क्या इस देश से नहीं पूछा जाना चाहिए? और फिर यह सवाल पूछूंगा तो मुझे पता है कि मेरा करियर हमेशा के लिए खत्म, क्योंकि ये जब तक रहेंगे, ये जानते हैं कि ऐसे व्यक्ति को फिर कभी प्रोफेसर नहीं बनाना जो आंख में आंख डाल करके सच बोलता हो। लेकिन क्या इस सवाल को नहीं पूछा जाना चाहिए? इसलिए मैं आपसे कहने आया हूं, और कल मैं और कुछ बातें भी इस देश में साझा करूंगा। वो बातें क्या हैं? वो मेरे लहजे में जी हजूर न था और कोई मेरा कसूर न था। इसके आगे बढ़ करके मैंने एक कविता सुनाई थी कल वाली वीडियो में। फूल शाखों पे खिलने लगे, तुम कहो, जाम रिंदों को मिलने लगे, तुम कहो, चाक सीनों के सिलने लगे, तुम कहो, इस खुले झूठ को, जहन की लूट को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। तुमने लूटा है सदियों हमारा सुकून, अब न हम पर चलेगा तुम्हारा फुसून। चारागर दर्दमंदों के बनते हो क्यों, तुम नहीं चारागर, कोई माने मगर, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। इसलिए आज लाइव आकर के आपसे यही 2-4 बातें कहने आया। पहली बात कि आपने जो हिम्मत और हौसला दिया है, आपने जो ताकत दी है, आपने जो ये साहस दिया है, उसकी वजह से हमें हिम्मत आई है। ये बहुत बुरा वक्त है मेरे लिए। मेरे सपने को मुझसे छीना गया है, मेरे ख्वाब को मुझसे नोच लिया गया है। लेकिन क्या छीन सकते हो तुम? एक नौकरी ना। तुम तो लोगों की जान छीन ले रहे हो। तुम जाने कितने प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकारों को जेल में डाले हुए हो। तुमने जाने कितने लोगों को फर्जी मुकदमे में फंसा रखा है। तो चुप हैं, वो भी मारे जा रहे हैं, तो मैं बोल करके मारा जाऊं तो क्या बुरा? इसलिए साहस करके बोल रहा हूं, और जान जोखिम में डालकर वो सच बोल रहा हूं जिसे इस मुल्क के अखबार नहीं लिख सकते। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई सवाल पूछूंगा। सवाल नंबर 1, क्या दिल्ली विश्वविद्यालय में घूस लेकर नौकरी हो रही है? पता लगाइएगा आप भी। मैं सवाल पूछूंगा। मैं सवाल पूछूंगा कि दिल्ली विश्वविद्यालय में आरएसएस और बीजेपी के कैडर को कैसे भरा जा रहा है। उनके लिए कोई मेरिट नहीं और हमारे लिए मेरिट। मेरा सवाल होगा कि क्यों निकाला, कारण बताओ, और तुम्हें बताना पड़ेगा। मेरा सवाल होगा कि क्या विरोधी विचार के लोग विश्वविद्यालय में प्रोफेसर नहीं बनेंगे? तो इसका मतलब फिर इंटरव्यू किस बात का होता है? सब्जेक्ट एक्सपर्ट क्यों बैठते हैं? सैकड़ों लोगों को इंटरव्यू में क्यों बुलाया जाता है? दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ ने यूनानिमस डिसीजन लेकर क्यों बोला है कि जो जहां पढ़ा रहा है उसको वहां परमानेंट किया जाए? और 14 साल हमसे क्यों पढ़वाया अगर हम में शिक्षक बनने का हुनर नहीं था? उन सारी चीजों को कागज लेकर के कल मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आऊंगा।
अपने बारे में भी बात करूंगा, लेकिन इस लड़ाई को अब आगे बढ़ाने के लिए, देश के कैंपसेस को बचाने के लिए, उच्च शिक्षा को बचाने के लिए, अब इसे एक जन आंदोलन में तब्दील करना आपका काम है। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं देश में जहां कहीं भी हैं, आप जो कर सकते हैं इसे जन आंदोलन में बनाने के लिए आप वो करिए। ये मेरी अपील, ये मेरी गुजारिश और ये मेरा निवेदन आपसे है। आज हमारी नौकरी गई है, क्या आपके लोग ऐसे ही कुर्बान होने के लिए बने हैं? और कितने लोगों की नौकरी जाएगी तो इस देश में लोग इस बात के लिए जागरूक होकर सड़कों पर उतरेंगे कि नहीं भाई, इन कैंपसेस को बर्बाद नहीं करने देंगे, इनको आरएसएस का अड्डा नहीं बनने देंगे, इनको प्राइवेट हाथों में नहीं बेचने देंगे। कब आप कर सकते हैं तो आप थोड़ा सड़क पर आ करके उतरिए ना। आप ज्ञापन लिखिए राष्ट्रपति के नाम, एक हुक्मरान के नाम एक चिट्ठी लिखो और उसमें आप लिखना कि लानत है। एक लोग की नौकरी छीन लोगे तो गुरूर थोड़े ही छीन लोगे, आप हिम्मत और हौसला थोड़े ही छीन लोगे। इसलिए कल अगर आप पूरे देश में ज्ञापन दे सकते हैं तो ज्ञापन दीजिए कि विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों को क्यों निकाला। ज्ञापन देकर सवाल पूछ सकते हैं तो सवाल पूछिए कि नई शिक्षा नीति के नाम पर इस देश के सरकारी शिक्षा, सरकारी स्कूल, सरकारी विश्वविद्यालयों को प्राइवेट हाथों में क्यों बेच रहे हैं। सवाल पूछ सकते हैं तो पूछिए कि क्यों डॉक्टर लक्ष्मण यादव को निकाला गया, इसका जवाब दो। जहां भी आप देश भर में 4 लोग भी खड़े हो सकते हैं तो पूछिए ना। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति से पूछिए ये सवाल, जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज के प्रिंसिपल से पूछिए ये सवाल, यूजीसी के चेयरमैन से पूछिए ये सवाल, देश के शिक्षा मंत्री से पूछिए ये सवाल, देश के प्रधानमंत्री से पूछिए ये सवाल कि क्यों निकाला डॉक्टर लक्ष्मण यादव को। कारण बताओ और लिखित कारण बताओ। क्या लक्ष्मण यादव की मेरिट चेक की, या विषय का ज्ञान चेक किया, इंटरव्यू के बेस पर तुमने निर्णय लिया और लक्ष्मण यादव को हटाकर किसको रखा है? तुम उसकी मेरिट दिखाओ। और इसका जवाब मैं भी मांगने आऊंगा कल दोपहर 3 बजे दिल्ली विश्वविद्यालय नॉर्थ कैंपस में प्रोफेसर रतनलाल के घर पर। वहीं हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और यह प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली विश्वविद्यालय के तमाम शिक्षक संगठन, तमाम छात्र शोधार्थी मिलकर आयोजित कर रहे हैं। और देश भर के लोगों से मेरी अपील है, इसे एक जन आंदोलन बनाइए। सेव एजुकेशन, सेव नेशन, सेव एजुकेशन, सेव कॉन्स्टिट्यूशन, सेव प्रोफेसर्स। इन्हें आरएसएस का अड्डा मत बनने दीजिए ना भाई। और इसलिए मैं कह रहा हूं, बोल के लब आजाद हैं तेरे, बोल जुबां अब तक तेरी है। कब तक चुप रहेंगे? इसलिए सवाल पूछिए। कारण बताओ नरेंद्र मोदी, कारण बताओ धर्मेंद्र प्रधान, कारण बताओ प्रोफेसर योगेश सिंह और कारण बताओ प्रोफेसर नरेंद्र सिंह। मुझे कारण जानना है, क्यों निकाला और क्या है। तुम नौकरी छीन लिए तो हमने भी सर पे कफन बांधा है। नहीं चाहिए ऐसी नौकरी जो रीढ़ को गला कर मिले। नहीं चाहिए ऐसी नौकरी जिसके लिए आरएसएस की शाखा में जाना पड़े। नहीं चाहिए, क्योंकि शाखा में जाना किसी यूजीसी की गाइडलाइन में नहीं लिखा है, दिल्ली विश्वविद्यालय की सिलेक्शन कमेटी की गाइडलाइन में नहीं लिखा है कि यह न्यूनतम एलिजिबिलिटी है। वरना लिख दो कि शाखा में नहीं जाओगे तो नौकरी नहीं मिलेगी। इसलिए हम ताक पर रखते हैं तुम्हारी ऐसी शर्तों को। और आप भी पूछना चाहते हैं कि बताओ, इसका जवाब दो कि हमें नौकरी से क्यों निकाला। तुम्हें नौकरी से भीख मांगने हम नहीं आएंगे। परिवार वालों ने इतनी हिम्मत और हौसला देकर यहां तक पहुंचाया तो सच बोलने के लिए, निडर होकर के, लिजलिजा होकर के तुम्हारा गुलाम बनने के लिए नहीं। दिल्ली विश्वविद्यालय में पीएचडी की अपने दम पर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं तो अपने दम पर। जब मेरिट दिखानी थी तो मेरिट दिखाई। अब तुम लड़ने की ताकत देखना चाहते थे तो अब तुम देखो। मैंने पहले ही कहा था, बर्रे के छत्ते में हाथ नहीं डालना था। मैं अब तक इसलिए बहुत बार चुप रहा कि इनको मौका न मिल जाए कि देखो ये कॉलेज में क्या करता है। पूछो मेरे विद्यार्थियों से कि मैं कॉलेज में क्या करता हूं। कोई एक कंप्लेन है क्या मेरे खिलाफ? किसी मेरे एक विद्यार्थी ने शिकायत की क्या? मैंने कभी कोई एक क्लास छोड़ी?
कोई तो कारण बताओ। और आखिरी निवेदन, बहुत सारे लोगों के फोन मैसेज आ रहे हैं कि हम आपको पैसे देना चाहते हैं। अभी बस दुआएं दीजिए, जब जरूरत पड़ेगी तो हम बताएंगे। आपकी दुआओं से इतनी खुददारी है हम में, और इतना मौका हमारे पास है कि रीढ़ तनी रहेगी ना तो जी खा लेंगे, नमक रोटी का इंतजाम रहेगा, और अपने हुनर से इतना कर लेंगे और इस सोशल मीडिया के भरोसे कर लेंगे। आप यहां हैं तो यहां ताकत दीजिए, और अभी कुछ नहीं चाहिए, और अभी केवल आपका साथ चाहिए, आपकी हिम्मत चाहिए। आपका सोशल मीडिया पर जितना प्रेम और प्यार मिला है वो सब मेरे लिए बहुत बड़ी पूंजी है। उसे मैं और मजबूत करना चाहता हूं, उसे मैं और ताकतवर करना चाहता हूं। और अब मैं दस्तावेजों के साथ इस लड़ाई को आगे बढ़ाऊंगा, अपनी किताब भी लिखूंगा, सारे काले कारनामों को भी लिखूंगा। अब देखा जाएगा। फैज होते फमीदा रियाज की कविता है, कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे। इस राह में रहजन है इतने, कुछ भी तो यहां हो सकता है, जो है वो भी खो सकता है। इस राह में रहजन है इतने, कुछ भी तो यहां हो सकता है। कुछ और तो अक्सर होता है, कुछ और तो अक्सर होता है। और आगे वो लिखते हैं कि वो जो होगा देखा जाएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। तो मैं अपनी करनी करूंगा, आपका प्रेम मोहब्बत रहेगा। मेरे परिवार ने मुझे हिम्मत दी, मेरे घर वालों ने हिम्मत दी। मेरे कॉलेज में मेरे पढ़ाए बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में पहली बार ऐसा हो रहा है, किसी शिक्षक के निकाले जाने पर उसके विद्यार्थी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज मैं कॉलेज गया था और मैं उनसे कह के आया, अपना नुकसान मत करना। मैं उनसे कह के आया कि ये बहुत खराब लोग हैं, ये तुम्हें परेशान करेंगे, कुछ भी ऐसा मत करना विद्यार्थियों जिससे तुम्हारा करियर कहीं प्रभावित हो। मैं शिक्षक था, मुझे तुम्हारी चिंता है। ये अलग बात है कि मुझे मेरी चिंता किसी को नहीं रही। उसने बेरहमी से एक सपने के बगीचे को कुचल डाला, मुझसे मेरा करियर छीन लिया गया, मेरा सपना छीन लिया गया। लेकिन मैं अपने विद्यार्थियों से अपील करता हूं कि अपना करियर दांव पर लगाकर कुछ मत करिएगा। और विद्यार्थी प्रोटेस्ट कर रहे हैं जाकिर हुसैन में, क्यों? दिल्ली विश्वविद्यालय में कल आएंगे हजारों विद्यार्थी और प्रोफेसर, डॉक्टर, शोधार्थी। इसलिए ये जो आपकी मोहब्बत है ये मुझे हिम्मत देती है कि मुझे अभी और किसी चीज की जरूरत नहीं, इस सच के लिए लड़ेंगे। और इसलिए मैं आपसे कहने आया हूं कि अपने हिम्मत और हौसले को दीजिए। कुछ लोग कह रहे थे कि कॉलेज में रह के राजनीति करता था। नहीं भाई, तुम कॉलेज की मेरी क्लासरूम को नहीं देखते थे, उसको मैं सोशल मीडिया पर डालूंगा। अरे मूर्खों, कॉलेज के भीतर अगर मैं राजनीति करता तो कब के तुम्हारे लोग मुझे कॉलेज से भगा दिए होते। पूछना अपने आकाओं से, आज तक 14 साल तक क्यों कुछ न कर पाए। पूछना कॉलेज में मैं क्या करता था, पूछना जाकर जाकिर हुसैन कॉलेज और दिल्ली विश्वविद्यालय से। एक कंप्लेन है क्या मेरे खिलाफ? और तुम्हारे ये जो आरएसएस के लोग टीवी पर बैठकर जहर उगलते हैं, वो राजनीति नहीं करते क्या? दिल्ली विश्वविद्यालय जेएनयू में शाखाएं परेड लगा रही हैं, ये राजनीति नहीं है क्या? एक एक करके सबका जवाब दूंगा, याद रखना। तस्वीरों के साथ, आंकड़ों के साथ, लेख के साथ, दस्तावेज के साथ। बर्रे के छत्ते में हाथ नहीं डालना था। इसलिए अब लड़ाई होगी आर या पार की। कल 3 बजे दिल्ली विश्वविद्यालय हिंदू कॉलेज नॉर्थ कैंपस प्रोफेसर रतन लाल के घर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिलेंगे, आइएगा। और अभी और किसी चीज की मुझे जरूरत नहीं। मुझे अगर किसी चीज की जरूरत होगी ना तो बताऊंगा। अभी जरूरत है आपके हौसले और साथ की। अभी जरूरत है आपके इसे एक आंदोलन बना देने की। आइए इसे मिलकर विश्वविद्यालयों को बचाने का, शिक्षा को बचाने का, इस देश के संविधान को बचाने का आंदोलन बना दें। मिलकर लड़ेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। तब तक आपका प्यार मोहब्बत जिंदाबाद। आपके फोन न उठा पाऊं तो नाराज मत होइएगा, सबके फोन नहीं उठा सकता, मगर हां, आप साथ हैं हमारे तो हमें डरने की जरूरत नहीं। मिलते रहेंगे, तब तक के लिए ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कक्षाएं छीन ली, ये मेरी कक्षा रहेगी। ये मेरा यूट्यूब चैनल
अब इसे सब्सक्राइब कराइए। ये मेरा फेसबुक पेज, यहां बैठकर पढ़ाऊंगा, हिंदी भी पढ़ाऊंगा, संविधान भी पढ़ाऊंगा, हक अधिकार की लड़ाई भी पढ़ाऊंगा। मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।